संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। ये 6 अप्रैल तक चलेगा। एक महीने की लंबी छुट्टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रविवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। आपको बता दें कि सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला था, जिसमें 10 बैठकें छुट्टी को छोड़कर हो चुकी हैं और जिनमें 4 बार सदन हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। और इसी दौरान राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद ज्ञापन और केंद्रीय बजट 2023-24 पर चर्चा हुई थी। बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने से पहले करीब 10 बजे विपक्षी दलों की आज बैठक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कांग्रेस के सांसद करीब 10:30 बजे इकट्ठा होकर सत्र के लिए रणनीति बनाएंगे। खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। इस दौरान तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन कर्नाटक पर हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जीत की हुंकार भर रहे हैं। आपको बता दें, लेकिन इस बीच कर्नाटक वासियों को 16,000 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। कर्नाटक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी माहौल में बड़े तोहफे जनता को दिए। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। जाहिर तौर पर यह एक्सप्रेसवे विकास की नई इबारत लिखेगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इस परियोजना का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि कुल 16,000 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है, जबकि मोदी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे बनाने, गरीबों के जीवन को आसान बनाने में व्यस्त है। लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा सुरक्षा कवच है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री ने मांड्या में एक रोड शो भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद रहे और इस दौरान प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश की गई। लोगों ने जयकारे भी लगाए। कर्नाटक में चुनाव नजदीक है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली जाहिर तौर पर एक मिशन है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लंदन में दिए बयान पर कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस लंदन में भगवान बसवेश्वर की मूर्ति की स्थापना करवाई, उसी लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया गया। तो बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी उन्होंने इस दौरान जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने बोला कुछ लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं, लंदन की धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में जिस तरीके से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने पेगासस को लेकर एक बयान दिया था और उसके बाद जमकर सियासत हुई थी। वार पलटवार का दौर देखने को मिला था और इस पर बिना नाम लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा लंदन की धरती से देश का अपमान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर यहां पर निशाना साधा और कहा कि लंदन की धरती पर भारत का अपमान करना सही नहीं। उन्होंने कहा कुछ लोग भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र ने पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर पंजाब सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। दोषी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट इसी महीने तक फाइल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी से नाराज केंद्र ने राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। गृह सचिव ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव से बात की है। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में और भी कई कार्यक्रम होने थे, लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर मोगा रोड पर एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। यहां पर सुरक्षा बलों से घिरी प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी करीब 15 से 20 मिनट तक खड़ी रही। पंजाब पुलिस ने इसकी वजह हुसैनीवाला में प्रदर्शनकारियों के द्वारा सड़क को जाम करना बताया। उस वक्त प्रधानमंत्री फिरोजपुर में रैली के लिए जा रहे थे, जहां पर चुनाव के मद्देनजर 42,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत के कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखनी थी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस को ट्रस्टी ने कोर्ट से वापस लेने की घोषणा की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के केंद्रीय अध्यक्ष भृंग बसी आशुतोष पांडे ने यह ऐलान करके सबको चौंका दिया। पांडे के मुताबिक स्थानीय प्रशासन उन्हें केस वापस लेने की धमकी दे रहा है।
मुख्य ट्रस्टी का कहना है उन पर हिंदुत्व के हक के लड़ने के लिए वजह मुकदमे दर्ज भी कराए गए हैं और पुलिस कप्तान उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, लिहाजा इस डर से केस वापस लेकर वो मथुरा तक छोड़ रहे हैं। तो देखिए, इस ऐलान के बाद से हर कोई चौंक गया। ट्रस्ट का कोर्ट से केस वापस लेने का ऐलान जब सामने आया, आशुतोष पांडे का पुलिस पर धमकी देने का आरोप है। उन्होंने कहा, मैं केस वापस लूंगा और इतना ही नहीं, मैं मथुरा भी छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस अब वापस लेंगे। जिन्होंने केस दायर किया था वो अब वापस ले रहे हैं और स्थानीय जो प्रशासन है उस पर दबाव बनाने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में हैं। वहां पर उन्होंने आज पिछती गांव के पास गोमती नदी पर पीपी के पुल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद स्मृति ईरानी ने जमकर अटैक किया। उन्होंने विदेश से देश के खिलाफ प्रहार करने पर राहुल को घेरा और कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से देश के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, इससे लगता है कि उन्हें 2024 में भी चुनाव हारने का एहसास हो गया है। इससे पहले स्मृति ने कमरौली में पिंक बूथ का भी उद्घाटन किया था, जिसमें उनके साथ मौजूद बीजेपी के प्रदेश मंत्री संजय राय ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र में लोग जिस पुल की मांग कांग्रेस से 50 साल से कर रहे थे, कांग्रेस इसे 50 साल शासन करने के बाद भी पूरा नहीं कर पाई। स्मृति के साथ देश को भी गर्व है। हिंदुस्तान आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। बावजूद इसके राहुल गांधी विदेश से केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं और स्मृति ने आज भी उन्हीं के पूर्व संसदीय क्षेत्र और अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में उन पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल मर्डर केस में नामजद पूर्वांचल के बाहुबली अतीक अहमद का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जमकर वायरल हो रहा है। अतीक अहमद इस ऑडियो में अशरफ हरवारा नाम के एक व्यक्ति को पिटवाने की धमकी दे रहा है। अतीक फोन पर धमकी देते हुए कह रहा है कि उसी के इलाके में उसे पिटवाकर सरेआम बेइज्जत कराया जाएगा। फोन पर अशरफ हरवारा को उसके गांव मरियाडीह के लड़कों से ही पिटवाने की धमकी दे रहा है। हालांकि आपका चैनल भारत 24 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। 12 मई 2016 का ये ऑडियो बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है और उस वक्त अतीक अहमद जेल में नहीं था, बल्कि वो विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था और इस मामले में अशरफ के पिता मकबूल अहमद ने 1 साल के बाद मुकदमा दर्ज कराया था। प्रयागराज में कनलगंज थाने में 26 मई 2017 को एफआईआर हुई थी और पुलिस ने तहरीर के आधार पर अतीक अहमद के साथ कुद्दूस, राजेश कुमार सिंह और 5 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। वायरल ऑडियो 2016 का बताया जा रहा है, हालांकि भारत 24 इसकी पुष्टि नहीं करता है। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ मुख्य कातिलों तक नहीं पहुंच सके। हत्यारों की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस की 22 टीमें कर रही हैं। आपको बता दें कि 5 राज्य और 2 देश में एसटीएफ हाथ पांव मार रही है, लेकिन बावजूद इसके 2.5 लाख के इनामी अतीक अहमद के 5 गुर्गे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हालांकि अब अतीक और उसके गुनाहगार के जो साथी हैं उनके खिलाफ यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही अतीक अहमद को सच का सामना करना होगा। अतीक पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ गुजरात रवाना हो गई है। यूपी एसटीएफ की टीम गुजरात रवाना हो चुकी है और यूपी एसटीएफ की टीम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, गुजरात की जेल में अतीक अहमद बंद है। अतीक अहमद से साबरमती जेल में ही जाकर अब पूछताछ होगी और इसको लेकर यूपी एसटीएफ गुजरात के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर जाकर अतीक अहमद से पूछताछ होगी। चूंकि अतीक अहमद अभी साबरमती जेल में बंद है, यूपी एसटीएफ गुजरात जाकर अतीक अहमद से पूछताछ करेगी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सुशासन पर विपक्षी दल हमलावर है। महागठबंधन की सरकार में हर कोई ना कोई रोज अपराध होता है, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने सरकार पर शब्दों के बाढ़ छोड़े हैं। एक कार्यक्रम के दौरान बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नागमणि ने चर्चा करते हुए कहा, यहां हर दिन हत्याएं हो रही हैं, खासकर कुशवाहा समाज को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की सरकार पर भरोसा नहीं है। यहां कुशवाहा समाज के उभरते नेता और लोगों की हत्या हो चुकी है और हो भी रही है। लिहाजा 2025 में अगर उनकी सरकार बनेगी तो सभी को लाइसेंस फ्री राइफल देंगे ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सकें।
असल में नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद कुशवाहा समाज पर राजनीति तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ा और अब नागमणि भी कुशवाहा वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। तो नीतीश पर शब्द बाण यहां पर नजर आया। सभी को लाइसेंस फ्री राइफल दी जाएगी, नागमणि ने यह कहा। कुशवाहा समाज के सहारे नागमणि की जमकर सियासत देखने को मिली। केंद्र की मोदी सरकार लगातार पुराने मंदिरों को सहेजने का काम कर रही है, लेकिन कुछ जगह लोग इसके ठीक उलट बर्ताव कर रहे हैं। नागपुर में 350 साल पुराने ऐतिहासिक महत्व के मंदिर को लोगों ने गोदाम में बदल दिया। आपको बता दें कि केलीबाग मंदिर को नागपुर पुरातत्व विभाग ने ए श्रेणी में रखा है। ये फैसला मंदिर की वास्तुकला को देखते हुए लिया गया। हालांकि अब मंदिर को गोदाम में बदल दिए जाने की जानकारी पुरातत्व अधिकारियों को नहीं है। आपको बता दें, मंदिर की स्थापना भोसले राजा ने की थी। भोसले राजा ने ही इसे केलीबाग मंदिर का नाम दिया था। 350 साल पुराना ये मंदिर वास्तुकला के लिहाज से अद्भुत, ये बेहद मंदिर है। आपको बता दें, मंदिर की बदहाली से पुरातत्व विभाग अभी अनजान है। पुजारी ने हालांकि अब मदद की गुहार लगाई है। पुरातत्व विभाग को अब सूचना दी जाएगी। 350 साल पुराने मंदिर को यहाँ पर गोदाम में तब्दील करके रख दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वही तस्वीरें हैं। 350 साल पुराना ये मंदिर है वास्तुकला के लिहाज से। इससे अब एक बार फिर पुजारी ने पुरातत्व विभाग से मदद की गुहार लगाई है। लखनऊ के ऐतिहासिक बड़े इमामबाड़े में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में शिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में शिया समुदाय के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान मौलाना कल्बे जवाद ने पिछली हुकूमत पर आरोप लगाते हुए कहा, अब तक शिया समुदाय के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि पसमानदा मुस्लिम की बात हो रही है, लेकिन शिया समुदाय की कोई बात नहीं करता। मौलाना कल्बे जवाद ने सम्मेलन के माध्यम से मौजूदा सरकार से मांग करते हुए कहा कि शिया समुदाय को राजनीति और आर्थिक विकास की बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, सम्मेलन में देश भर से शिया धर्मगुरुओं को न्योता देकर बुलाया गया था, लेकिन लखनऊ के कई वरिष्ठ मुस्लिम धर्मगुरु इस सम्मेलन में नजर नहीं आए। तो देखिए, आपको बता दें, मुद्दे को लेकर धर्मगुरुओं ने चर्चा की। बड़ा इमामबाड़ा में शिया महासम्मेलन का जब आयोजन हुआ, इस दौरान ये तमाम चर्चाएं की गई। बड़ा इमामबाड़ा में शिया सम्मेलन के दौरान शिया समुदाय की राजनीति की भागीदारी पर चर्चा की गई। समुदाय के लोगों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया और उस पर चर्चा की गई। दिल्ली के वसंत कुंज में आवारा कुत्तों ने मासूम की जान ले ली। आपको बता दें, मृतक बच्चे एक ही परिवार के थे। ये दोनों बच्चे घर के आवारा बाहर जो कुत्ते थे उन्होंने नोच डाला। बच्चों की मौत के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है। वहीं घटना के बाद एक्शन लेते हुए एमसीडी ने आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है 5 साल का आदित्य झुग्गी के बाहर आया था। कुत्तों का झुंड उस पर टूट पड़ा। घबराया हुआ आदित्य जमीन पर गिर गया। आवारा कुत्तों ने उसे बुरी तरह से नोच डाला। बाद में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। ये दोनों ही भाई सगे भाई थे। इन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और दोनों ही भाइयों की मौत हो गई। पौष इलाके वसंत कुंज की घटना है। हालांकि घटना के सामने आने के बाद एमसीडी की तरफ से आवारा कुत्तों पर अब कार्रवाई शुरू की गई। आवारा कुत्तों का आतंक क्योंकि लगातार जारी है। बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां दिल्ली से कुत्तों ने 2 भाइयों को मार डाला। अचानक जैसे ही बच्चा बाहर आया, कुत्तों का झुंड बच्चों पर टूट गया और इसके बाद बच्चे ने दम तोड़ दिया। पौष इलाके की यह घटना है। हालांकि घटना के बाद अब एमसीडी कार्रवाई कर रही है। मां कामाख्या धाम के अंचल में पावन ब्रह्मपुत्र नदी में आपको बता दें, कुंभ स्नान 19 मार्च से शुरू हो रहा है। कुंभ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या 19, 20 और 21 मार्च के बीच मां कामाख्या धाम के अंचल में ब्रह्मपुत्र नदी में लगने जा रहा है। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में होने वाले कुंभ के अलावा प्राचीन काल में देश के 8 दूसरे स्थानों पर भी कुंभ की परंपरा थी। कामाख्या कुंभ उन्हीं में से एक है। शताब्दियों के बाद इसका पुनर्जागरण होगा। साल 2023 के चैत्र मास में ऐसा ही योग शक्तिपीठों में सर्वोपरि मां कामाख्या धाम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास से 2.5 दिनों का ये विशेष योग रविवार 19 मार्च को सुबह 9:22 से 21 मार्च मंगलवार को शाम 7:58 तक होगा। ये योग ज्योतिषीय गणना के आधारित होगा और आपको बता दें, इस योग में जल राशि में स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। मां कामाख्या धाम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास ऐसा योग दोबारा 12 साल के बाद यानी कि 2035 में ऐसा अगला योग बनेगा।
ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। इस तरह साल भर से फैंस को जिस पल का इंतजार था वो आ गया है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए रात का पहला ऑस्कर आपको बता दें गुइलेर्मो डेल टेरो के पिनोचियो को जाता है। के यू क्वान ने एवरीथिंग एवरिएटेड ऑल एट वंस में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर जीता है। भारत की उम्मीद को तगड़ा झटका लगा। फिल्म ऑल दैट ब्रदर्स को अवार्ड की रेस से बाहर किया गया। भारत की ओर से आरआरआर फिल्म का गाना नाटू नाटू भी बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। ऑस्कर 2023 का तो शानदार आगाज हो चुका है और आपको बता दें लिस्ट भी अब निकलकर सामने आने लगी है। दीपिका पादुकोण वहां पर बतौर प्रेजेंटर मौजूद हैं। ऑस्कर 2023 का शानदार आगाज होने के बाद से अब हर भारतीय की नजर टिकी हुई है, क्योंकि भारत का डंका लॉस एंजलिस में आज देखने को मिलेगा। भारत की 3 फिल्मों का नॉमिनेशन हुआ है ऑस्कर 2023 के लिए।